एपिसोड 64। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, वो एक बिल्ली से फाइट कर रहा था, बिल्ली वाली लड़की से फाइट कर रहा था, लगे तेरी। लेकिन ये बिल्ली चलती है तो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करती थी, हिंदी में कहें तो बिल्ली के पंजे वाला मुक्का। और अब आ गए। अब भाई साहब, जैसे ये बिल्ली इस अटैक का उपयोग करती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है। जान समझ जाता है कि अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जान चलता है तो हमारी जान के पास जो रूलर वाली टेक्निक थी ना, तलवार वाली, उसके तीसरे अटैक का उपयोग कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान इस अटैक का उपयोग करता है ना, और दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इसी माउंटेन की गुफा का सीन बताया जाता है। इसमें एक आदमी, बोला जाए तो एक बच्चा टाइप का इंसान था, वो जान और इस बिल्ली को लड़ता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है और वो इशारा करता है कि तुम जाओ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेंजियान पवेलियन को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे थे ना, जो इस फाइट को देख रहे थे। अचानक इनका कनेक्शन लूली माउंटेन से टूट जाता है और ये हैरान हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। अब वो भला उनके स्टूडेंटों को कैसे देखेंगे। इतने में हमें एक एल्डर किंग लाओ को बताया जाता है, जो कि कुछ समझ जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। किंग लाओ चलते हैं तो यहाँ से तुरंत, जहाँ पर ये मतलब कि हमारे जान फाइट वगैरह कर रहा था ना लूली माउंटेन, वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब इतने में एक दो बुड्ढे और चलते हैं तो वो हेवन पवेलियन था ना, बोला जाए तो हेवन हॉल, जिसमें सिर्फ 7 स्टूडेंट ही भर्ती होते थे। उनके मेन टीचर, बोला जाए तो हेवन पवेलियन के मास्टर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सोचने लगते हैं कि मेरा भी कनेक्शन मेरे हेवन पवेलियन के 7 स्टूडेंटों से टूट चुका है और पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी फेंजियान पवेलियन के जितने भी बुड्ढे वगैरह है ना, अपने अपने कामों में लग जाते हैं ताकि वो स्टूडेंटों को यहाँ पर सही सलामत वापस ला सके। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है, जिसने कि इस सामने वाली बिल्ली के अटैक पर काउंटर अटैक किया था ना, ये दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हमारी जान का अटैक पावरफुल था, इसलिए ये बिल्ली पीछे फिरती हुई चली जाती है। इतने में यहाँ पर 2 बीस्ट और आ जाती है। बोला जाए तो इस बिल्ली की मदद करने के लिए 2 जानवर और आ जाते हैं। इनमें से एक तो होता है भालू और दूसरे का पता नहीं क्या है। अब जैसे ये भालू आता है ना, तो ये बिल्ली चलती है तो इस भालू से कहने लगती है कि सीनियर इसे खत्म कर दो, इस लड़के को खत्म कर दो, इसने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की है। अब भाई साहब, जैसे ये भालू वाला जानवर इस बिल्ली की बात सुनता है ना, तो हमारी जान पर अटैक करने की तैयारियां करने लगता है। इतने में इस भालू के साथ जो एक और जानवर आया था ना, उसे बताया जाता है, जिसके 2 सिर होते हैं। इनमें से एक सिर तो होता है लाल और एक सिर होता है सफेद, नहीं काला और सफेद होता है एक सिर। रुको पढ़ने दो क्या है। 5 मिनट बाद रिसर्च करने के बाद पता चल गया है कि लाल और काले हैं, ठीक है। अब इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है, ये भालू चलता है तो एक पंजे से अटैक करता है, जिस वजह से हमारा जान थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि हमारा जान इस भालू के अटैक को डॉज कर देता है। अब जैसे हमारा जान पीछे हटता है ना, तो हमें इस भालू का पावर लेवल को बताया जाता है, जो कि डाउटी लेवल के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर था, और तो और जो हमारा जान है ना, वो डाउटी लेवल के 6 स्टार के पीक लेवल पर है। लेकिन अब इतने में ये भालू चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चल मैं देख ही लेता हूँ मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल कर कि तेरा क्या होगा, तू मेरे अटैकों को झेल पाएगा या फिर नहीं। हमारा जान भी कह देता है इस भालू से कि तुझमें जितनी हिम्मत है ना, उतनी हिम्मत से अटैक कर ले। आज मैं तुझे बताऊंगा कि गलत आदमी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब भाई साहब, यह कहती है हमारा जान चलता है तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजों के 2 पड़ावों को एक्टिवेट कर देता है। मतलब कि पहला पड़ाव तो हमारा जान हेवनली फ्लेम से एक्टिवेट करता है, जिसके पास एक हेवनली फ्लेम थी ना 2300 हेवनली फ्लेमों को मिलाकर, और दूसरा मिस्टीरियस पड़ाव हमारे जान होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो हमारी जान की पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। बोला जाए तो डाउट लेवल के 7 स्टार पर आ जाती है। अब भाई साहब, हमारी जान की इस तरीके की पावर बढ़ते हुए देखकर जो किंग की और मुयान थी ना, वो हैरान हो जाती है। हालांकि हमारी जान ने इससे पहले 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुयान भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। अब इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है, जो कि जान की पावर को बढ़ते हुए महसूस कर लेता है और कहने लगता है हमारी जान से कि लड़के, तू जितना भी पावर क्यों न बढ़ा ले, आज मैं तुझे यहीं पर दफन करूंगा। अब भाई साहब, यह कहकर भालू चलता है तो अंग बढ़ता है, हमारे जान चलता है तो फ्लेम स्पिरिट सुनामी, बोला जाए तो तलवार से एक अटैक कर देता है सामने वाले भालू के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पर ये भालू हमारी जान का फ्लेम स्पिरिट सुनामी अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो ये भालू चलता है तो हमारी जान का जो आग वाला अटैक था ना, इसकी कुछ आग को ही खा जाता है, जिस वजह से इस भालू की भी थोड़ी बहुत पावर बढ़ जाती है। जान हैरान हो जाता है भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये भालू मेरी फ्लेम स्पिरिट सुनामी वाले अटैक को कैसे खा सकता है। जान को सोचता है और फिर सोचने के बाद जो हमारी जान का 7 मिस्टीरियस रूलर वाली टेक्निक थी ना, जिसने हमारे जान ने 4 लेवलों को मास्टर कर लिया था। हमारे जान चलता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लेवलों को इस भालू के ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे ये भालू इन 4 अटैकों को देखता है ना, तो आराम से इन 4 अटैकों में जितनी भी फ्लेम पावर थी ना, सारी की सारी फ्लेम पावर ही खा जाता है। अब भाई साहब, जब हमारा जान इन 4 अटैकों को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए दिखता है तो हमारे जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि शायद ये भालू कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये भालू है ना, ये एक आइस वाला भालू है, जो कि इतनी आसानी से आग वाले अटैक को नहीं झेल सकता, तो भला जी फ्लेम वाली पावर को कैसे खा सकता है।
इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है, ये भालू है ना जितनी भी एनर्जी खाता है ना, बोला जाए तो जितनी भी हमारे जान की फ्लेम खाता है ना, वो इसके पेट में जाने के बाद इसके पेट से गायब हो जाती थी और वो एक अलग जगह पर पहुंच जाती थी। इतने में हमें एक गुफा का अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़का, बोला जाए तो एक आदमी बैठा हुआ था जिसके सामने 2 कड़ाहियां रखी हुई थी। अब हमें बताया जाता है कि वो भालू जितनी भी आग खाता था ना, बोला जाए तो फ्लेम खाता था ना, सारी की सारी फ्लेम इन कड़ाहियों में आ जाती थी, जिस वजह से इन कड़ाहियों में कोर और मैजिक एसेंस था ना, बोला जाए तो ब्लड एसेंस, वो पिघलने लगा था। इतने में हमें इस भालू को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है इस जगन से, लड़के बस इतना ही, और तेरे पास दम नहीं है मुझ पर अटैक करने का। इतने में हमें इस बिल्ली को भी बताया जाता है, बिल्ली समझ जाती है यहाँ पर कि शायद ये भालू है ना कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिल्ली है ना उस इंसान, मतलब कि जो इंसानी रूप में वहाँ पर है ना 2 कड़ाहियों के सामने, उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानती है, इसलिए समझ जाती है कि उन 2 कड़ाहियों में शायद फायर की ही जरूरत थी और शायद इस भालू के थ्रू उन दोनों कड़ाहियों में फायर जा रहा है। लेकिन बिल्ली चलती है तो ये किसी को बताती नहीं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि उसकी जो हेवनली फ्लेम है ना, वो इस भालू के अंदर महसूस नहीं करता, बल्कि जो पहाड़ है ना उसके माउंटेन पर एक गुफा है उसमें महसूस करता है। जान समझ जाता है कि इस भालू के थ्रू शायद उसकी जो फायर एनर्जी है ना वो कहीं पर जा रही है। अब जान चलता है तो इस भालू पर दोबारा से अटैक नहीं करता। ये भालू भी परेशान हो जाता है कि लड़का अटैक क्यों नहीं कर रहा, इसलिए भालू चलता है तो अब समझ जाता है कि अब शायद जो भी मेरे मालिक है ना उसका काम हो चुका है, इसलिए इस लड़के को अब मार देना ही अच्छा है। भालू चलता है तो एक क्लॉ अटैक, बोला जाए तो एक पंजे से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो इस भालू के पंजे वाले अटैक को डॉज करता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हमारे जान के पास जो मिस्टीरियस रून है ना, बोला जाए तो मेटल का टुकड़ा है काले कलर का, उसका इस्तेमाल करता है और तेजी से इस भालू की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो ये भालू थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि इसे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है। ये भालू चलता है तो हमारे जान आगे बढ़ रहा था ना, हमारे जान को रोकने के लिए एक दीवार बना देता है, लेकिन जान चलता है तो इस दीवार को तोड़ते हुए भी आगे बढ़ने लगता है। अब जो भालू समझ जाता है कि अब शायद उसे अपना असली पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जो पहाड़ था ना वहाँ से एक आवाज आती है कि वापस आ जाओ, हमारा काम हो चुका है। अब जैसे ये भालू ये वाली आवाज सुनता है ना, और ये बिल्ली और जो 2 सिर वाला जानवर ये वाली आवाज सुनता है ना, तो ये तुरंत अभी तक जो हमारी जान से लड़ रहे थे ना यहाँ से गायब होकर उस पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस भालू को ऐसे भागते हुए दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जान चलता है तो अपने आप को संभालता है और दोबारा से मोयान और किंग की के पास आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमारा जान अपने 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को डिसएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर दोबारा से डाउडी के 6 स्टार के पीक लेवल पर आ जाती है। लेकिन भले ही हमारे जान डाउडी लेवल के 6 स्टार के पीक लेवल पर आ गया था, फिर भी हमारे जान को कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि जान ने पहली बार 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिवेट किया था, वो भी 23 कलर की हेवनली फ्लेम मिलाकर, एक हेवनली फ्लेम से और होली फ्लेम से। हालांकि हमारे जान ने 2 ही लेवलों को एक्टिवेट किया था, लेकिन उसमें भी हमारे जान की थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी। अब भाई साहब इसी के साथ सीन से होता है, और जो 5 शक्तियों वाला जानवर था ना हमें उसे बताया जाता है। 5 शक्तियों वाला जानवर चलता है तो कुछ महसूस करता है और उसी दिशा में देखने लगता है जहाँ पर वो एक लड़का अपनी कड़ाइयों में जानवरों के ब्लड एसेंस और ब्लड कोरों को रिफाइन कर रहा था। इतने में हमें वो आंख वाला बीस्ट था ना उसको भी बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस कर थोड़ा सा डर जाता है कि अगर उस बंदे ने जाए तो जहाँ पर हमारा जान है ना सबसे पावरफुल बीस्ट है, उस बंदे ने कुछ गड़बड़ किया तो शायद फैंजियन पवेलियन वाले लोग मुझे भी जिंदा न छोड़े। अब भाई साहब यह कहते हैं सीन से होता है और दोबारा से हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ डाउ जियान लेवल की शक्तियां फैल रही होती हैं। जियान समझ जाता है कि अगर वो मैजिकल बीस्ट डाउ जियान लेवल पर है ना तो उससे वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। लेकिन इतने में यहाँ पर किंग के चलती है तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे जो टीचर है ना किंग लाओ, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं वहाँ से भागा था ना, बोले जाए तो जब उन्होंने इस जानवर को देखा था ना तो ये जानवर डाउडी लेवल के 7 स्टार पर था, तो ये अब बहुत 8 स्टार पर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि जब वो जानवर डाउडी लेवल के 8 स्टार पर है तो यहाँ पर डाउ जान लेवल की शक्तियां क्यों फैल रही हैं। इतने में अब हमारे जान का ग्रुप चलता है तो फैसला लेता है कि यहाँ से सबसे पहले उस जानवर का पता लगाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। अब भाई साहब जैसे इन तीनों के बीच में बात होती है ना तो यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है, और जो बंदा और कोई नहीं वही बंदा होता है जो हमारे जान का बहुत समय से इंतजार कर रहा था।
अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो ये तीनों को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर तीनों से कहने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम तीनों में से जियान किसका नाम है। अब जैसे ही हमारे जान इस गोश्त बंदे को दिखता है ना, इस छाती में जो गोश्त क्लैन का ब्लड एसेंस है ना वो भी थोड़ा बहुत हरकत करने लगता है, लेकिन जियान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर देता है और सामने जो गोश्त बंदा आया था ना उसे देखने लगता है। जियान चलता है तो कह देता है कि मैं ही जियान हूँ, बोलो क्या काम है। अब जैसे ये बंदा जियान नाम सुनता है ना हमारे जान के मुंह से, तो कह देता है कि मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा सिर चाहिए और तुम्हारे दिल के अंदर जो हार्ट है ना वो भी चाहिए। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर आने वाले बंदे की बात सुनता है ना, बोले जाए तो गोश्त बंदे की बात सुनता है ना, तो इस गोश्त बंदे से कहने लगता है कि मेरे पास गोश्त क्लैन का दिल तो नहीं है, बोला जाए तो गोश्त एम्परर का। भाई मेरे सिर की बात, तो अगर तुम्हें वो चाहिए ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ अपनी ऐसी चीज खोनी पड़ेगी जिसे शायद हो सकता है कि तुम कभी प्राप्ति ना कर पाओ। एक गोश्त क्लैन का बंदा भी समझ जाता है कि शायद एक लड़का उसके साथ एक तगड़ी फाइट करने वाला है। इतने में हमें यान और किंग की को बताया जाता है जो कि इस गोश्त बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे उन दोनों लड़कियों को जान की मदद करनी ही पड़ेगी। इतने में हमारा जान भी तैयार हो जाता है इस गोश्त बंदे से लड़ने के लिए, क्योंकि जान जानता है कि अभी हाल उसने एक फाइट की है और अगर वो एक और फाइट करेगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जान भी मोयान और किंकी की मदद को बिल्कुल भी नहीं ठुकराता। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और ये दोनों लड़कियां, बोला जाए तो किंकी और मोयान चलती हैं तो अपनी अपनी होली फ्लेमें निकाल लेती हैं और इस गोश्त वाले बंदे से सामने फाइट करने लगती हैं, लगे तेरी। अब जब ये गोश्त वाला बंदा दोनों लड़कियों को अपने ऊपर एक साथ हमला करते हुए देखता है ना तो ये भी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस गोश्त वाले बंदे को दोनों फ्लेमों से, बोला जाए तो दोनों लड़कियों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों लड़कियों के पास एक होली फ्लेम है। इसलिए गोश्त बंदा समझ जाता है कि इन लड़कियों से जीतना इतना आसान नहीं है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन की तैयारी करने लगता है और यहाँ पर पलक झपकती 1000 से भी ज्यादा रून्स बना देता है, बोला जाए तो सुई टाइप की निडल बना देता है। अब इतने में हमें गोश्त किंग को बताया जाता है। गोश्त किंग समझ जाता है कि इन दोनों लड़कियों से जीतना इतना आसान नहीं है और ये लड़का भी पता नहीं क्या करने वाला है। इसलिए यहाँ पर गोश्त किंग चलता है तो अपने चारों तरफ ब्लैक एनर्जी, बोला जाए तो काले कलर का कोहरा बनाने लगता है। अब जैसे ये कोहरा बनता है ना तो हमें मोयान और किंग की को बताया जाता है जो कि इस ब्लैक कलर के ओरे को सप्रेस करने के लिए, बोला जाए तो इस गोश्त वाले बंदे से फाइट करने के लिए आने वाले होते हैं। तभी इन्हें वॉइस आती है, रुक जाओ अब मैं तैयार हूँ इससे लड़ने के लिए। अब जैसे ये बॉयज, ये दोनों लड़कियां सुनती है ना तो एक पल के लिए तुझे हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर वो पीछे हट जाती है कि ठीक है। अब हमारा जान चलता है तो इस गोश्त किंग को देखने लगता है और हाँ ये गोश्त किंग नहीं है बल्कि गोश्त किंग का एक दास है, लेकिन उनका दास ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ये हून क्लैन से है, हून क्लैन का नाम ही सोलोमंथ क्लैन है, ठीक है। और हाँ सोलोमंथ क्लैन को नाइट वैली भी कहा जाता है। और अब ये मत कहना कि भाई क्या क्या बता रहे हो, ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ ताकि कहानी में नाम वगैरह आपको सही से समझ में आ सके कि कौन सा बंदा कौन से क्लैन से संबंधित है। तो आगे बढ़ती है। जैसे ही हमारा जान ये फॉर्मेशन बनाकर तैयार करता है ना तो हमें सामने इस बंदे को बताया जाता है। इसका नाम होता है हिनमो जो कि सोल क्लैन से है और सोल क्लैन का काउंट है जो भी एवल रेस वगैरह है ना, मतलब कि शैतानों का क्लैन वहां से है, ठीक है। अब यहाँ पर हिनमो चलता है, जान से कहने लगता है कि लड़के चुपचाप अपना सिर और वो दिल है ना वो मुझे दे दे, वरना तेरी बहुत ही ज्यादा भयानक मौत होगी। अब हमारा जान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर हमारे जान ने एक फॉर्मेशन बनाया था। हमारे जान चलता है तो आगे हाथ रखता है, मतलब कि आगे हाथ लाता है और उसमें पलक झपकती 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम एकत्रित हो जाती हैं। हमारे जान चलता है तो इन 23 प्रकार की हेवनली फ्लेमों का एक सीट बनाता है, टोकन टाइप का कुछ बनाता है और इस टोकन से हिनमो, बोला जाए तो गोश्त क्लैन के बंदे पर हमला कर देता है। अब जैसे ये गोश्त क्लैन का बंदा इस हमले को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बोला जाए तो चीखने लगता है। और तो और इसके चारों तरफ जो सफेद, बोला जाए तो काले कलर का कोहरा छाया हुआ था ना, हमारे जान की हेवनली फ्लेम से एक काले कलर का कोहरा भी जलकर राख हो जाता है और जो हिनमो था ना वो एक आत्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब भाई साहब जब हमारा जान हिनमो को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये आत्मा के रूप में तो कन्वर्ट सिर्फ एक वही इंसान हो सकता है जो डाउ जियान लेवल पर पहुंच गया हो। तो ये सामने वाला बंदा जो कि डाउ डी के 7 स्टार पर है तो भला ये अपनी आत्मा को इस तरीके से कन्वर्ट क्यों कर पा रहा है। बोला जाए तो हिनमो था ना उसकी कोई बॉडी नहीं थी बल्कि वो सिर्फ आत्मा ही थी और अब वो अपने ओरिजिनल फेस में आ चुका था। अब इतने में हिनमो चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के मुझे अपनी पावर करने पर मजबूर मत करो, चुपचाप अपना सिर और अपना दिल मुझे दे दो। अब भाई साहब जैसे हिनमो ये कहता है ना तो वो को सोचने लगता है कि यहाँ पर अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया ना तो शायद फेंजियन पवेलियन के लोग उसे महसूस कर लें और यहाँ पर वो तुरंत आ जाए, जिस वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए यहाँ पर जो हिनमो था ना वो अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ उतनी ही पावर का इस्तेमाल कर रहा था जितनी
पावर्स है हमारे जान को हरा सके। लेकिन अब यहाँ पर हिनमो समझ जाता है कि जियान ने यहाँ पर चारों तरफ एक फॉर्मेशन चढ़ा दिया है, इसलिए जो लड़का है ना फिलहाल के लिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतने में यहाँ पर हिनमो चलता है तो बहुत सारी आत्माओं को निकालता है और इन आत्माओं से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये आत्मा हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाती है ना तो ये हैंड में परिवर्तित हो जाती है और चारों तरफ से हमारे जान के ऊपर हमला करने लगती है। अब जब हमारे जान इन आत्माओं को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो जियान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से इन सारी की सारी आत्माओं को जलाकर राख कर देता है। इतने में हमारे जान चलता है तो सामने जो बंदा था ना हिनमो, उसे हमारे जान पूरी तरह से समझ जाता है कि ये शायद घोस्ट क्लैन से है, लेकिन इसने सोलो मंथ क्लैन की बोला जाए तो हून क्लैन की कुछ टेक्निकों का इस्तेमाल कर इसकी आत्मा है ना इसे इसने ऐसा कर लिया है। जियान समझ जाता है कि सोलो मंथ क्लैन और घोस्ट बल जरूर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो सामने जो बंदा था ना हिनमो, उस पर अपनी होली फ्लेम से हमला करने लगता है। अब जैसे हिनमो जियान के पास होली फ्लेम देखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है। हिनमो चलता है तो अब यहाँ से भागने की सोचने लगता है, लेकिन जियान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से हिनमो को चारों तरफ से घेर लेता है और हिनमो को रिफाइन करने लगता है। हिनमो चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हिनमो यहाँ पर समझ जाता है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं बच से निकल सकता, इसलिए हिनमो चलता है तो अपनी छाती पर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से हिनमो की जो आत्मा थी ना वो पलक झपकती यहाँ से गायब होने लगती है। अब यहाँ से हिनमो की आत्मा इससे पहले गायब हो पाती, इससे पहले हमारा जान चलता है तो हिनमो की आत्मा को पकड़ लेता है और इसके दिमाग में छाना भी नहीं करने लगता है कि क्या चल रहा है। बोला जाए तो हिनमो कौन है। अब जान चलता है तो हिनमो के दिमाग में जो भी डिफेंस वगैरह था ना उसे तोड़कर हिनमो की पहचान का पता लगाने लगता है कि जो हिनमो है ना वो 9 घोस्ट किंगों में से एक किंग जिसका नाम पता नहीं क्या है उसका चेला है और उसी के आदेश पर वो यहाँ पर जान को मारने के लिए आया था। अब जैसे हमारे जान को इस चीज का पता लगता है ना तो हमारा जान देखता है कि जो हिनमो है ना उसके दिमाग के अंदर भी एक और चीज है जो कि एक बॉक्स टाइप की चीज है। हमारे जान चलता है तो इस चीज का भी पता लगाने के लिए अपनी सोल एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और यहाँ पर मतलब कि हिनमो के अंदर जो दिमाग के अंदर एक और दिमाग मान सकते हो वो था ना उसकी जानकारी भी हमारे जान पढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान इसकी जानकारी पढ़ता है ना वो हैरान हो जाता है, क्योंकि मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो हमारे जान के सामने एक वीडियो चलने लगा है जिसमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि लाशों पर खड़ा हुआ होता है और इसका नाम होता है लॉर्ड टॉप। अब जैसे ही हमारे जान इसके बारे में भी पता लगाता है ना तो हमारे जान भी हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि जो जुआनलिन कॉन्टिनेंट है ना उसमें घोस्ट क्लैन वालों ने एक रास्ता ओपन कर दिया है, जिसकी सहायता से वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब भाई साहब जैसे हिनमो मरता है ना तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हजारों लाखों किलोमीटर दूर का एक बंदे का सीन बताया जाता है और जो बंदा है ना एक घोस्ट क्लैन सही है और जो टॉप 10 में से एक आता है। ठीक है, मतलब कि वैसे तो इसकी रैंकिंग टॉप 3 में है, अपन टॉप 10 में कहेंगे। ठीक है, टॉप 10 में से एक आता है। ये बंदा कुछ महसूस करता है और कहने लगता है कि क्या हिनमो मारा गया और क्या लॉर्ड टॉप के बारे में भी हेंजियन पवेलियन को पता चल गया। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें लॉर्ड टॉप के बारे में पता चल गया है तो हमारे मिशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है चलता है तो जो माउंटेन था ना जिस पर काले कलर के बादल इकट्ठे हो रहे थे, मोयान और किंकी को लेकर वहाँ की ओर निकल जाता है आगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें इस माउंटेन की सबसे टॉप लेवल का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो गुफा का सीन बताया जाता है। यहाँ पर वो बिल्ली, 2 सिरों वाला जानवर और भालू आ चुके हैं और वो सामने एक बंदे को दिख रहे हैं जो कि लगभग 30 फीट बड़ा है और इस बंदे के सामने 2 कड़ाइयां रखी हुई हैं। एक में ब्लड एसेंस और एक में मैजिकल बीस्टों के कोर। अब जो बंदा चलता है तो यहाँ पर जो तीनों जानवर है ना उनसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। 2 सिरों वाला जो जानवर था ना वो मना कर देता है कि लीडर हमें पता नहीं है कि आप कौन है। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा जन्म यहाँ पर घोस्ट क्लैन की जो एनर्जी है ना उससे और आज से हजारों सालों पहले फेंजियन पवेलियन और घोस्ट क्लैन में लड़ाई हुई थी तो फेंजियन पवेलियन के 3 पावरफुल वॉरियर यहाँ पर मारे गए थे, ताकि घोस्ट क्लैन के भी वॉरियर यहाँ पर मारे गए थे और उनकी जो शक्तियां है ना वो यहीं पर रह गई थी। अब समय के साथ उनकी शक्तियां, बोला जाए तो सभी लोगों की शक्तियां इकट्ठी होती रहती है ना जो यहाँ पर मर गए थे, तो उन्हीं शक्तियों से मेरा जन्म होता है। बोला जाए तो मैं फेंजियन पवेलियन के जो 3 पावरफुल लोग मरे थे ना उनका ओरा और घोस्ट किंग के बंदे यहाँ पर मरे थे उनका ओरा, दोनों की शक्तियों को मिलाकर मैं पैदा हुआ हूँ। और तुम्हें पता है कि हम बीस्ट यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लूली माउंटेन है ना इसकी एक अलग आत्मा है और जब मैं एक बार पावरफुल हो जाऊंगा तो ये लूली की माउंटेन को, मतलब कि इस लूली माउंटेन की आत्मा से लड़ाई करूंगा और उसके बाद उसे हराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अब जैसे ही यहाँ पर जब बंदा कहता है ना तो दोनों के दोनों, बोला जाए तो तीनों जानवर समझ जाते हैं यहाँ पर। अब इतने में बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है ये तुम्हें ब्लड एसेंस और मैजिकल बीस्टों के कोर दिख रहे हैं ना, इनमें अभी भी कुछ चीजों की आवश्यकता है। बोला जाए तो कुछ कोर और कुछ मेडिकल एसेंस की आवश्यकता है, इसलिए समझ जाओ मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारे। अब जैसे ही यहाँ पर ये तीनों बीस्ट ये सुनते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि अब शायद उनका यहाँ पर मरना कन्फर्म है, क्योंकि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अब भाई साहब यहाँ पर जो 3 बीस्ट
बीस्ट थे ना उनमें से बिल्ली तो नहीं डर रही थी, लेकिन जो भालू और दो सरों वाला जानवर था ना वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की सोच पाते उससे पहले ही यहाँ पर जो बंदा था ना इन दोनों को जिंदा ही खा जाता है और मतलब कि इन्हें निगल जाता है। अब जैसे इन्हें निगलता है ना तो ये दोनों भालू और जो दो सिर वाला जानवर जी इस बंदे के पेट में आ जाते हैं। अब जो पेट में से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में आस पास की एनर्जी आती है और इन दोनों को पकड़कर इन्हें रिफाइन करने लगती है और पलक झपकती 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों रिफाइन हो जाते हैं और जो बंदा था ना उसके हाथों में 2 मैजिकल कोर आ जाते हैं। अब एक कोर चलता है तो ये कढ़ाई में डाल देता है और अपनी प्रोसेसिंग शुरू करता है। ये बिल्ली चलती है, इसके सामने झुकती है और कहने लगती है कि मेरे मालिक आप यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। अब जैसे ये बंदा इन सभी चीजों को रिफाइन करने लगता है ना तो हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अब रंग बिरंगे बादल बनने लगे हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ऊपर पर्वत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इन बादलों को देखकर थोड़ा रुक जाता है और कुछ महसूस करने लगता है। वो समझ जाता है कि इन बादलों में से तो मैजिकल कोर की सुगंध आ रही है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद जो भी बंदा ऊपर आसमान में है ना मतलब कि उस गुफा के अंदर उसने यहाँ पर जितने भी जानवर है ना सारे जानवरों के मैजिकल कोड निकाल कर अपने लिए यूज कर रहा है। जान समझ जाता है कि वो यहाँ पर जितने भी जानवरों को मारता था उनके अंदर आखिरकार मैजिकल कोर क्यों नहीं निकलते थे, क्योंकि सारे के सारे जानवरों को बजाय तो जानवरों के सारे मैजिकल कोर को इस बंदे ने निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद यहीं पर रुकने की मतलब कि यहीं पर रुक जाता है मोयान और किंग की के साथ, क्योंकि जान समझ जाता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है। इतने में हमें दोबारा से इसी बीस्ट को बताया जाता है। ये बीस्ट जिसने 2 कढ़ाइयों में 2 चीजें एकत्रित की थी ना इन दोनों की मतलब कि मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस ये उबलने लगते हैं और ये धुंध में बनकर बादल में मिल जाते हैं ऊपर जो आसमान में रेड कलर का बन रहा। अब जैसे ये बादल में मिलते हैं ना तो यहाँ पर एक स्पिरिट प्रकट होने लगती है। बोला जाए तो जो लूली माउंटेन है ना उसकी आत्मा प्रकट होने लगती है। अब जैसी लूली माउंटेन की आत्मा प्रकट होती है ना तो हमें जो 5 शक्तियों वाला बीस्ट है ना उसे बताया जाता है और साथ ही साथ जो आंखों वाला बीस्ट था ना उसको भी बताया जाता है। ये दोनों चलते हैं तो ये भी समझ जाते हैं कि जब लूली माउंटेन की आत्मा आ चुकी है तो इसे हरा कर शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए ये दोनों बीस्ट भी चलते हैं। तो जो लड़का था ना वहाँ पर आ जाते हैं इस लूली माउंटेन के आत्मा से लड़ने के लिए। मतलब कि यहाँ पर जो आदमी था ना आदमी वाला बीस्ट था ना उसने मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस का उपयोग कर जो लूली माउंटेन की आत्मा है ना उसे यहाँ पर बुला लिया है और लूली माउंटेन की आत्मा से जो लड़का है ना वो अकेले फाइट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की मदद करने के लिए जो 5 शक्तियों वाला बीस्ट है ना वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और साथ ही साथ एक और बीस्ट था आइस्ट बीस्ट तो वो भी यहाँ पर आ जाता है ताकि वो लूली माउंटेन की आत्मा से फाइट कर उसे मार कर यहाँ से तीनों के तीनों आजाद हो सके। यार कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।